कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम उस दोहरे मापदंड और कट्टरपंथी मानसिकता का विश्लेषण करेंगे जो धर्म की आड़ में आधी आबादी को अंधेरे में रखने की साजिश रच रही है। बात होगी उन ठेकेदारों की जो खुद को आधुनिक समाज का हिस्सा तो बताते हैं, लेकिन जब बात महिलाओं के अधिकारों की आती है तो उनके विचार उस काल में चले जाते हैं जहां शिकार करना, गुफाओं में रहना और पत्थर से आग पैदा करने का लोगों के पास काम था, जिसे पाषाण काल भी कहा जाता है। आज हम उन परतों को खोलेंगे जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कट्टरपंथी उलेमा महिलाओं को मस्जिद से दूर रखने के लिए अजीबोगरीब दलीलें दे रहे हैं। हैरानी की बात देखिए, जब केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की बात आई तो यही लोग इंसानी अधिकारों और बराबरी का झंडा लेकर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि क्या मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं, तो इनके सुर पूरी तरह बदल गए। इसीलिए आज की स्पेशल स्टोरी में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे मजहब के नाम पर महिलाओं की आजादी का गला घोटा जा रहा है और कैसे ये कट्टरपंथी सोच हमारे देश के सामाजिक ढांचे को खोखला करने की कोशिश कर रही है। इबादत की जगह और कट्टर पाबंदियां। सबसे पहले उस कानूनी दंगल को समझिए जो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सवाल ये था कि क्या मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इस पर जो जवाब बोर्ड की तरफ से आया, जिसने आधुनिक भारत की विकासशील सोच को हिला कर रख दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तो दे दिया कि इस्लाम में पाबंदी नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में जो शर्तें थोपी वो किसी पाबंदी से कम नहीं है। बोर्ड का कहना है कि महिलाओं को मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, वो घर पर ही रहे तो बेहतर है। अब सवाल ये उठता है कि बेहतर कौन तय करेगा? क्या एक महिला को ये चुनने का हक नहीं कि वो खुदा की इबादत कहाँ करना चाहती है? इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बरेली और देवबंद जैसे केंद्रों से जुड़े कई मौलाना खुलकर कह रहे हैं कि महिलाओं के मस्जिद आने से समाज में फितना यानी बुराई और अराजकता फैलेगी। ये कैसी सोच है जो इबादतगाह जैसी जगह पर भी महिलाओं की मौजूदगी को बुराई से जोड़ती है? क्या पुरुष इतने कमजोर हैं कि वो मस्जिद में भी अपनी गरिमा नहीं बनाए रख सकते? असल में ये बराबरी का डर है। इन्हें डर है कि अगर महिलाएं बाहर निकली, उन्होंने दुनिया देखी और मस्जिद के मंचों से हो रही बातों को सुना और सवाल कट्टरपंथ की जड़ें हिला देते हैं। सबरीमाला पर ज्ञान, अपनी बारी पर मौत। इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प और शर्मनाक पहलू ये है कि जब हिंदू धर्म की परंपराओं पर सवाल उठते हैं तो ये कट्टरपंथी तत्व सबसे पहले सुधारवादी बन जाते हैं, लेकिन जब बात अपने घर की आती है तो ये पर्सनल लॉ की दीवार खड़ी कर देते हैं। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के समय यही जमात बराबरी की दुहाई दे रही, लेकिन आज जब अपनी मस्जिदों की बात आई तो तर्क दिया जा रहा है कि मजहबी रवायतें अलग हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि दुनिया के कई इस्लामिक देशों में यहाँ तक कि मक्का और मदीना में भी महिलाओं और पुरुष एक साथ हज करते हैं। तो क्या भारत के ये मौलाना सऊदी अरब से भी ज्यादा बड़े जानकार हो गए हैं? कई उलेमाओं का कहना है कि बिना महरम यानी किसी पुरुष रिश्तेदार के महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ तक कि अकेले हज पर जाने को भी गलत ठहराया जाता है। ये महज एक परंपरा नहीं, बल्कि महिलाओं को मानसिक तौर पर गुलाम बनाए रखने का एक तरीका है। ये वही मानसिकता है जो शिक्षण संस्थाओं में भी हिजाब और पर्दे के नाम पर लड़कियों को अलग थलग करने की कोशिश करती है, जैसा कि हमने हाल के वर्षों में कई विवादों में देखा है।
स्लीपर सेल मानसिकता और महिलाओं का दमन। इस कट्टरपंथ का असली चेहरा तब सामने आता है जब ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लेता है। कट्टरपंथी संगठन उन युवाओं और महिलाओं को निशाना बनाते हैं जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। जांच में ये भी सामने आया कि कई कट्टरपंथी तत्व सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम महिलाओं को ये समझाते हैं कि घर से बाहर निकलना गुनाह है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जहां महिलाओं के दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि उनकी आजादी ही उनके धर्म के खिलाफ है। कई जगहों पर तो मस्जिदों में महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे वजू करने की जगह या अलग प्रवेश द्वार तक नहीं बनाए गए हैं। ये जानबूझकर किया गया भेदभाव है ताकि महिलाएं खुद ही आने से कतराएंगी। ये सोच उस स्लीपर सेल मॉड्यूल की तरह है जो धीरे धीरे समाज में कट्टरता का जहर घोलती है। अगर एक माँ कट्टरपंथी सोच से प्रभाव में रहेगी तो वो अपनी आने वाली नस्लों को क्या सिखाएगी? यही इन संगठनों का असली मकसद है, एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो आधुनिक से नफरत करे और सिर्फ इन मजहबी ठेकेदार के आदेशों पर चले। योगी सरकार का सख्ती वाला प्रहार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हमेशा ये साफ किया है कि चाहे अपराधी हो या कट्टरपंथी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, विकास और सुरक्षा प्रदेश के हर नागरिक के लिए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यूपी में रत्ती भर भी जगह नहीं। योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही ये स्पष्ट कर दिया था कि मजहब की आड़ में अपना एजेंडा चलाने वाले अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मनमानी नहीं कर पाएंगे। 3 तलाक जैसे काले कानून और कुप्रथा के खिलाफ जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया, उसने इन कट्टरपंथियों और स्वयंभू ठेकेदारों की वर्षों पुरानी सल्तनत और उनकी कमर तोड़ कर रख दी। आज आलम यह है कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और उनके साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ जो आवाजें मुस्लिम समाज के अंदर से उठ रही है, उन्हें योगी सरकार का पूरा नैतिक और प्रशासनिक समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि अधिकार सिर्फ कागजों पर नहीं, धरातल पर दिखने चाहिए। प्रशासन अब उन संदिग्ध मदरसों तथा कथित धार्मिक केंद्रों, संस्थानों की सूक्ष्मता से निगरानी कर रहा है, जहां बंद कमरों में कट्टरपंथी साहित्य के जरिए हमारी बेटियों और युवाओं के दिमाग में जहर भरने का काम किया जा रहा था। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे सिलेबस और ऐसी किताबों को जब्त किया जा रहा है जो देश के संविधान से ऊपर मजहबी कट्टरता को रखती है। पुलिस और एटीएस की टीमें अब ऐसे ब्रेन वॉशिंग सेंटर्स को चिन्हित कर रही है जहां महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बने रहने की शिक्षा दी जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस का सख्त संदेश है, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन अगर धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार मौलाना क्यों ना हो, अगर वो देश के कानून को चुनौती देगा या मानवाधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उस पर रासुका यानी एनएसए और गैंगस्टर एक्ट जैसी ऐसी कड़ी धाराओं में कार्रवाई होगी कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी कानून तोड़ने से पहले 100 बार सोचेगी। लखनऊ की गलियों से लेकर दिल्ली की अदालतों तक ये लड़ाई अब सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि वजूद की बन चुकी है। हसाम अहमद जैसे लोग जो सफेद कोट पहनकर कट्टरपंथ फैलाते हैं और ये मौलाना जो मस्जिदों के दरवाजे बंद करना चाहते हैं, ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनका काम है समाज को बांटना और महिलाओं को पीछे धकेलना। लेकिन आज की महिला जागरूक है, वो पढ़ना चाहती है, आसमान छूना चाहती है और अपने खुदा के सामने सिर झुकाने के लिए उसे किसी बिचौलिए की इजाजत नहीं चाहिए। समय आ गया है कि इन दोहरे मापदंडों को खत्म किया जाए और मजहब के नाम पर चल रही इस दुकानदारी पर ताला लगाया जाए। आपको क्या लगता है, क्या धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ हो रहा ये भेदभाव अब खत्म नहीं होना चाहिए?
क्या इन कट्टरपंथी संगठनों पर सरकार को और भी ज्यादा नकेल कसनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।